क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे 5.2 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इस बार हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाद में हम बताएंगे। एग्जाम में एकदम बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, संख्याओं की खास श्रेणी होता है, मतलब संख्याओं का ऐसा क्रम होता है जो समान रूप से घटता या बढ़ता है। जैसे हम यहाँ पे आप 2, 4, 6, 8 2 का टेबल पढ़ते जाइएगा तो एपी है, फिर 3 का टेबल पढ़िएगा तब भी एपी है। लेकिन और भी ऐसा हो सकता है कि संख्याओं घट भी सकता है समान रूप से और बढ़ भी सकता है। तो संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें समान रूप से वृद्धि होता है या समान रूप से कमी होता है तो एक एपी बन जाता है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी फर्स्ट टाइम पहला महीना में उसको 5,000 रुपया मिला। और कहता है प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, हर वर्ष उसका वेतन 200 रुपया बढ़ रहा था। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी 5,000 से 7,000 होगा तो कितने वर्षों के बाद होगा, ठीक है। तो आपको एक नंबर में सवाल पूछेगा तो आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है अंतिम पद, जिसको हम बोलते हैं व्यापक पद, ठीक है। तो हमको दिया हुआ an बराबर 7,000, ठीक है। और हमको दे रहा है कि पहला महीना में 5,000 रुपया वेतन पर कार्य किया, कि यानी पहला पद दिया हुआ a बराबर 5,000 रुपया, ठीक है। पहला पद कितना है, 5,000 रुपया। और हर वर्ष उसका वेतन 200 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि जो सारा अंतर होता है कितना है, 200 है। तो हमको पूछ क्या रहा है, n बराबर क्या है, मतलब कितने वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, an बराबर होता है a प्लस n-1d, ठीक है। तो an बराबर कितना है, 7,000। तो आप यहाँ पे 7,000 बैठा दीजिए। पहला पद हमको पता है 5,000, तो 5,000 बैठा दीजिए, प्लस n हमको निकालना है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए एसएम, ठीक है। यहाँ पे d की जगह 200 रखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो गुना इधर आके भागा होगा, जो प्लस इधर आके घटेगा। तो 7,000 में घटा दीजिए आप 5,000, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 गुने में 200 बचेगा। अब 7,000 में 5,000 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2,000 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, n-1 गुने में बचेगा 200। अब यहाँ से आप 2 जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 20 बराबर बच गया आपके पास n-1 गुने में 2। अब ये 2 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20/2 बराबर n-1, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल बन गया, यहीं पर आ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 20 को भागा देंगे 2 से, कितना होगा, 10 दूना 20। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, n-1, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा। तो 10 + 1 बराबर हो जाएगा n, तो 11 बराबर हो जाएगा n, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसीलिए हम इसको इस बार एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप लोग पढ़िए आराम से, क्वेश्चन में हल कर लें, ठीक है। अब इसी का एक और क्वेश्चन है, उसको भी बता